नमस्ते दोस्तों। मित्रों, मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर, आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाडी, हिंदी विभाग। दोस्तों, हिंदी प्रश्न पत्र 4 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक काल को देख रहे हैं और इस आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग को देखा। अब देखेंगे अगला युग, द्विवेदी युग। और इस द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम से इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, द्विवेदी युग। तो चलो, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। इसकी समय सीमा जो है वह 1900 से लेकर 1920 यह उसकी समय सीमा मानी जाती है। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों के पथदर्शक, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी युग रखा गया। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग माना जाता है। आधुनिक कविता के क्षेत्र में द्विवेदी युग को जागरण या सुधार काल के नाम से जाना जाता है। सरस्वती का प्रकाशन और द्विवेदी जी का संपादन क्रांतिकारी घटना के रूप में हिंदी साहित्य में देखा जाता है। यह सही भी है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन प्रारंभ किया। द्विवेदी युग का कालखंड भी 1903 से 1918 तक माना जाता है। द्विवेदी युग के द्विवेदी के व्यक्तित्व की गहरी छाप इस युग पर रही है। इस युग के वह पथ प्रदर्शक, निर्माता, शिक्षक, लेखक, आलोचक, संपादक वे रहे हैं। भाषा की शुद्धता, व्याकरण आदि के क्षेत्र में भी उनका मौलिक कार्य रहा है। उन्होंने साहित्य और समाज को विशेष मोड़ दिया। विद्वानों ने उन्हें बिना डिग्री के आचार्य, बिना मुकुट के सरताज और महायुग प्रवर्तक कहा है। विद्वानों ने उन्हें क्या कहा है? तो बिना डिग्री के आचार्य, बिना मुकुट के सरताज और महायुग प्रवर्तक कहा है। किसे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। वे एक सफल आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, संपादक वे थे। उनकी रचनाओं का महत्व भले ही न हो, परंतु उनके द्वारा निर्मित साहित्य प्रतिभाओं, साहित्य कृतियों का बहुत अधिक महत्व रहा है। भारतेंदु युग में भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट किया जाता रहा, परंतु द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने दुर्दशा के साथ सामान्यों में स्वतंत्रता प्राप्ति की चाह उन्होंने निर्माण की। उसके लिए बलिदान का मार्ग सुझाया। इसके पहले ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि का कार्य भारतवर्ष में फैल चुका था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसे कि हमने कहा कि ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया, अपितु उसे आलोचकीय दृष्टि से भी उन्होंने देखा है। उन्होंने वेदों से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक की संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया और उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नजरिया उन्होंने अपना लिया। दोस्तों, इस कालखंड में संपूर्ण भारत में आर्य समाज के सामाजिक आंदोलन की धूम मच रही थी। धर्म समाज का पुनरुत्थान कार्य जोरों पर था। इधर कांग्रेस आज़ादी का अलग जगाने में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। ब्रिटिशों की ओर से होने वाले शोषण से तिलक जैसे जहाल नेता ने देश भर में असंतोष की भावना को फैलाना शुरू कर दिया और फैलाया भी। निस्वार्थ समाज सेवकों का उदय भी इस काल में हो चुका था। हर कीमत पर समाचार पत्र प्रकाशन का कार्य इस काल के संपादकों ने जारी रखा।
भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, समाज सुधार, स्वभाषा प्रेम आदि कविता के मुख्य विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। मैथिली शृंगगुप्त, अयोध्या उपाध्याय, हरिऔंध, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी साहित्यकार कविगण माने जाते हैं। ब्रजभाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की जगन्नाथदास रत्नाकर ने। 2 दशकों के कालखंड में हिंदी कविता की श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर उन्होंने कविता को ला खड़ा कर दिया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये द्विवेदी पथदर्शक, प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग को द्विवेदी काल कहा गया। दोस्तों, देखा जाए तो ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली ने जगह ले ली। क्यों? तो इस युग के साहित्यकारों ने खड़ी बोली को ज़्यादा प्रश्रय उन्होंने दे दिया था। श्रृंगार भक्ति का स्थान देशभक्ति, समाज सुधार ने लिया। परंपरागत काव्य निरूपण शैलियाँ बदली। भारतीय युग में भाषा की जो अस्थिरता पैदा हुई थी वह यहाँ पर खत्म हुई। काव्य के लिए शुद्ध व्याकरण सम्मत खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। अचानक ही नहीं बल्कि द्विवेदी की कठोर नीति के परिणाम स्वरूप कविता, आलोचना, श्रृंगार आदि में निखार और प्रदेशपरक समाज हितानुरूप प्रवणता आई। द्विवेदी ने गद्य पद्य की शैली तथा विषय वस्तु में परिवर्तन लाया। मातृभूमि, स्वदेश गौरव, मानवतावाद, बुद्धिवाद को काव्य में प्रतिष्ठित उन्होंने किया। कविता में इतरात्मकता की प्रधानता आई। राष्ट्रीय भावना का स्वर गूंज उठा। राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। नारी संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद का विकास भी इस काल की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। दोस्तों, इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, समालोचना आदि विधाओं में विकास होना शुरू हो गया, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर आदि जैसे उल्लेखनीय निबंधकार जो है, साहित्यकार जो है, विचारक जो है, इन विचारकों की घटना, विचारकों का इस सभी विधाओं में लेखन एक रोचक है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास जो है द्विवेदी युग से माना जाता है। यानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वानों ने पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग मेले की दुलाई वाला, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जयशंकर प्रसाद की ग्राम, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था आदि कहानियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस युग के साथ दोस्तों आगे देखा जाए तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो है, जिसमें मैथिली शृंगगुप्त है, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवि द्विवेदी युग के व्यक्तित्व की देन है। गोपाल सिंह शरण सिंह, गया प्रसाद स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इसी काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। पुनरुत्थान युग का देश, समाज तथा साहित्य पर व्यापक प्रभाव इसका पड़ा है। यही कारण है कि द्विवेदी युग में जागरण आया, नई परंपरा का उद्भव हुआ। द्विवेदी और सरस्वती का ऐतिहासिक महत्व इस काल में दोस्तों रहा है। तो फिलहाल आज हम यही रुकते हैं। आप इस परिचय को ध्यान से सुनिए, प्रस्तावना को ध्यान से सुनिए और हमने जो अध्ययन किया है द्विवेदी युग क्यों, किस तरह से प्रारंभ हो चुका था, किन साहित्यकारों का योगदान इसमें रहा है, इसका आप बारीकी से अध्ययन करिए, सुनिए। सुनते वक्त लिखने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए आज हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, चर्चा करेंगे द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ, विशेषताओं की चर्चा अगले वीडियो में होंगी। तो तब तक के लिए आज यही रुकते हैं।